सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, घर उसको लाएंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या कोई पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में ये पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी दी ऑल न्यू विनफास्ट VF7 का, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी बातें ओनर से जानेंगे। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं वर्मा जी का। वर्मा जी कैसे हो? हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, समय देने के लिए धन्यवाद। नई कार की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। और पानीपत की ये पहली कार आई गेस? हाँ, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड है ना? नहीं, फर्स्ट ही है। सेकंड होती तो वो भी मुझे पता होती, लेकिन ये फर्स्ट है। आप पास आ जाइए सर। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। हेलो, मेरा नाम मुकेश वर्मा है। मैं गन्नौर से आता हूँ और यहाँ पर हम 10 साल से आ रहे हैं। तो मैंने काफ़ी स्टडी करके, काफ़ी चेक करके तब ये गाड़ी हमने ली है। मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे सर। तो आपने कहा मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी। हाँ। जहाँ तक मेरे को लगता है 20 से 30 लाख के बजट में आपने XCV 9S, XCV 9E, B6, MG की विंडसर और कौन सी देखी सर? BYD की एक ऑटो 3 आती है। ऑटो 3। तो उन सारों में यही आती है। उन सारों के बीच इसको कैसे डिसाइड किया, पहले तो यही जानना है सर। अलग अलग है, सबकी कहानी ना अलग अलग है। ठीक है। जैसे मुझे महिंद्रा की गाड़ियाँ बहुत पसंद है। हाँ। मतलब मैं लेना भी चाह रहा था। ठीक है। लेकिन मुझे रिव्यूज आए, मतलब मेरे कई दोस्तों के पास ना EV छोड़ के बाकी भी जो गाड़ी ना महिंद्रा की, हाँ। जो उनका सॉफ्टवेयर में हल्का सा ना ग्लिच, ओके, वो मेरे को थोड़ा सा माइंड कर गया। ठीक है। दैट्स वाई मैंने उसको स्क्रॉप कर दिया। ठीक है सर। विंडसर है, विंडसर का मुझे थोड़ी सी शेप अच्छी नहीं लगी सर। ठीक, थोड़ा सा बस वही था मतलब। और BYD ऑटो 3? BYD ऑटो 3 आप मैंने आपकी वीडियोस काफ़ी देखता हूँ मैंने और वीडियोस देखी, उसमें ना मुझे 80% कस्टमर ने बोला कि AC अच्छा नहीं है। उसका AC अच्छा नहीं है। वो है। बैटरी कंज्यूमिंग है या डिले है? और सेकेंडली मेरा एक था कि जैसे BYD नो डाउट बहुत अच्छा ब्रांड है, वर्ल्ड वाइड बहुत बढ़िया ब्रांड है, लेकिन उसने इंडिया में पैसा नहीं लगाया सर। इसने इंडिया में पैसा लगाया। इसने इंडिया में पैसा। पर इसका तो आप किसी से रिव्यू ही नहीं ले पाए होगे कि ये कैसी है, कैसी नहीं सर, पहले कस्टमर ही आप हो। यहाँ तो अभी, लेकिन मैंने वीडियोस काफी देखी सर। साउथ में जो बंदों ने ली है, दिल्ली में बिजनेसमैन ने ली है, इसका शोरूम तो यहाँ पे अभी आया है। लेकिन जो पहले मैंने सर बिल्कुल थोरोली चेक करके लिया है। तो पाजी ने लिया है विनफास्ट VF7। इसका वेरिएंट आपने कौन सा लिया? विंड। इसका आता है अर्थ, विंड इन्फिनिटी, इसके बाद स्काई इन्फिनिटी। यस। विंड और विंड इन्फिनिटी में ये फर्क है कि मून रूफ का। हाँ, मून रूफ का फर्क है। और इसमें पैसों का दोनों के बीच में कितना फर्क आता है बिना मून रूफ के और नॉर्मल में? 40,000 का बस 40-50 हजार में फिर तो मिस करना बनता नहीं। और दूसरी चीज है कि ये इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। सर से अभी पूछेंगे क्यों, लेकिन ये बताओ इसमें मून रूफ है क्या? मून रूफ में कर्टन है? कर्टेन मैंने लगाया हुआ है। कर्टेन ये वैसे नहीं आता है, लेकिन इसमें लगाना पड़ता है कर्टेन। पहली बात तो इसमें उल्टा है सर। हाँ। मतलब जनरली ऐसे होता है। नहीं, ये इसमें है कि इसका ड्रॉबैक है कि आप जब गाड़ी के पास जाओ तो ओपन होना चाहिए। हाँ, ये बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकलना चाहिए, हो नहीं रहा है। आपका हो नहीं रहा या ऑप्शन ही नहीं है? ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नहीं है बाहर निकल, ये ऐसे पुश करके निकालना पड़ेगा और उल्टा है। चलो आदत पड़ जाएगी। और इसका आप मून रूफ देखो, इसमें कर्टन मिला है। और इसकी कर्टन की क्या आप स्टोरी बता रहे थे कि मिलता नहीं है या नहीं? कर्टेन इनको मतलब ये अलग से लगाना पड़ता है, ये साथ में देते हैं, लेकिन वो जैसे स्लाइडिंग कर्टेन होता है ना, वो नहीं है। अच्छा। जैसे आप विंडसर की बात करें, किसी और गाड़ी की बात करें, तो उसमें कर्टेन होता है, वो स्लाइड, आप बटन दबाओ स्लाइड कर जाता है। इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट नहीं है। इसमें मैनुअल लगाया हुआ है? मैनुअल लगाया हुआ है। दिखाओ निकाल के। हाँ, मजा आएगा। ये कर्टन अभी मैनुअल लगा हुआ है। अच्छा, जैसे साइड में खिड़कियों के लिए होता है ना? हाँ, वैसे जस्ट है। ये बात सही है, लेकिन कम से कम एक आपको ऑप्शन तो मिल गया। ऑप्शन मिला हुआ है। अब देखो ये इस तरीके से है, जैसे मैग्नेटिक है, जैसे गाड़ियों में साइडों में होता है। मैग्नेटिक नहीं, ये क्लिप है। क्लिप है, जैसे गाड़ियों में यहाँ पे होता है, इसमें हाँ, वैसी क्लिप। तो बिना कर्टन्स के आपने चलाई? बिना कर्टन के चलाई है वो तो मैंने वैसे लगा लिया, बगैर कर्टन के भी। इसमें कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। अभी गर्मी टॉप पे है। बिल्कुल। मैंने बिल्कुल धूप में खड़ी करके चलाई है। 3 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी चिल्ड हो जाती है। अरे वाह सर, 3 मिनट के अंदर? मैं ग्लास को हाथ लगाता हूँ तो ग्लास बिल्कुल हॉट होता है। ठीक। इतना नीचे होता है तो गाड़ी। इंटीरियर देखो एक बार सब, कोई एक सिंगल स्क्रीन है, इसके अलावा इसमें ना कोई अलग से MMID है,
कोई इसमें आपको यहाँ पे गियर शिफ्टर का कोई वो नहीं मिलता, क्योंकि ये वहाँ सेंटर से कंट्रोल होती है, वहीं इसके सारे गियर के बटन्स हैं। सिंगल स्क्रीन है, इसी स्क्रीन पे सब कुछ। हाँ, एक और बात आपको बताऊंगा, जैसे देखिए हाँ आपने, हाँ, इसमें ऑन ऑफ का बटन बताओ कहाँ पे है? पुश बटन ऑन ऑफ है ही नहीं क्या? देखो, ना तो इसमें पुश ऑन ऑफ बटन है और ना ही इसमें कोई गियर लीवर है जिससे मोटर को आगे पीछे करो, इन बटन से आगे पीछे होती है। उसके अलावा सर MMID नहीं है, सब कुछ इसमें। हाँ वो सामने आपको शो हो रहा है, मतलब जो इसमें है HUD, हाँ HUD है। ठीक, हेड्सअप डिस्प्ले है, वो Yes. कैमरे में तो नहीं दिखेगी। हाँ, गार्ड फीट की कुछ अलग ही डिजाइन है, अलग ही सीन है। इसको आप गियर पे पैर रखना, सॉरी ब्रेक पे पैर रखो, गाड़ी स्टार्ट। ब्रेक पे पैर रखते ही गाड़ी स्टार्ट Yes. है। और आप बाहर निकल के थोड़ा दूर जाओगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ है। और सबको एक बार इसकी रियर लुक और थोड़ी सी दिखा देते हैं। रियर लुक देखो गाड़ी की कितनी प्यारी है, और इसके इंडिकेटर्स देखो बड़े प्यारे हैं सर, है ना? मतलब जितना इसे देख रहा हूँ उतना इससे प्यार हो रहा है। पैसे मोटे मैंने लगे भी सर- होंगे आपके? पैसे तो वैल्यू फॉर मनी है सर अपने का। नहीं लगे कितने फिर भी? 25 लाख ऑन रोड, कसम से कस बिल्कुल 25 लाख में आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ मिला के। और आपको देखो सारे फीचर मिले होंगे इसमें। हाँ। जैसे लोगों को फीचर वॉक अराउंड वाली वीडियोस आपने देखी होंगी, जिसमें 360 डिग्री कैमरा, एडास, लेवल 2, वेंटिलेटेड सीट, ऐसे सारे फीचर मिले होंगे। हाँ। मतलब मैं इनको क्या ही गिनवाऊं, इतने फीचर इसमें मिलते होंगे। स्टिल आपने कहा ये दिस इज समथिंग मिसिंग इन दिस कार, ये फीचर। मिसिंग वाली बात तो नहीं है, थोड़ा सा मतलब देखो समझने की बात है। जैसे अब अभी मैं वॉशिंग के लिए गाड़ी को लेके गया, हाँ हाँ तो उसने जाते ही मेरा एक वाइपर ऐसे उठाया, मैंने उसको जोर से आवाज मारी, मैंने कहा, "ओए, ऐसे मत उठा", क्योंकि हाँ, इसमें हाँ। सिर्फ एक कमी है कि अगर उठाते हैं तो यहाँ पे टच हो रहा है। अच्छा, यहाँ ये पे टच हो रहा है। उसका रीजन क्या क्या है, मैंने फिर देखा, स्टडी किया। उन्होंने कहा कि ये आपकी ऑटोमेटिक उसके लिए वॉशिंग के लिए गाड़ी बनी है, आप इसके अंदर वॉश मोड है, अच्छा आप इसको वॉश मोड पे करो, वाइपर आपका यहाँ आ जाएगा। भाई विदेशी कार है तो वहां पे तो ऑटोमेटिक स्टेशन है, हमारे यहाँ ही पाइप लेके बंदा खड़ा होता है। नहीं, पाइप लेके भी खड़ा हो तो उसको वॉश मोड पे डाल दो, वॉश मोड पे डाल दो, वाइपर यहाँ आ जाएगा। यस यस, ये भी सही है। इसका हुड खोले, इंजन हुड। बिल्कुल सर। इसका इंजन हुड तो नॉर्मली खुलता होगा ना यहीं से? मैंने खोला नहीं सर वैसे आज तक। अच्छा, आपने आज तक खोला आप ही नहीं? देखिए सर कैसे खुलता है, आप ही बताइए सर। मुझे तो खुद नहीं मिल रहा सर, एक सेकेंड, यहाँ पे तो है नहीं। आपको पता होगा, आप नहीं, मजाक कर रहे हो मेरे साथ। मिल गया, छुपा हुआ था, काफी ज्यादा छुपा हुआ था मुझे। बाकी इसमें टायर साइज अल्टीमेट है सर। 19 इंच 19 इंच अपोलो का टायर है। प्रोफाइल है 245 50 R19 और दिस इज एलोए सेगमेंट में सबसे बड़े आई थिंक, है ना? इसको खोलते हैं सर, ये 2 बार खोल के आना पड़ेगा। ओके। आजकल वो भी तो सीन है ना। इसमें भी तो इसमें कुछ है, हाँ हाँ, क्या टेक्नोलॉजी है थोड़ा बताओगे इतने सर? इसमें टेक्नोलॉजी की आपकी फ्रंट से कोई गाड़ी जा रही है उसको इंडिकेट करेगा, बैक से गाड़ी आ रही है उसको इंडिकेट करेगा। ठीक। और सेकेंडली एक और चीज़ है, अगर एक मैंने किया नोटिस किया, अगर आपके पीछे से कोई बैक से गाड़ी आ रही है हाँ। और आपने इंडिकेटर दे दिया लेफ्ट साइड, आप उसी साइड से साउंड आएगी कि आप अच्छा। इंडिकेट कर रहे हैं, वहाँ से गाड़ी आ रही है भाई साहब, आ रही है, यही वाला हाँ स्पीकर वही बजेगा, उस साइड से होगा सर। मतलब ये भी बड़ा इसका वर्किंग है। फिर टॉप एंड वेरिएंट में और ये मिडल वाला वेरिएंट है, इसमें फर्क ही क्या रह गया? उसमें 4x4 था बस, जो मतलब मेरे को आई थिंक जरूरत नहीं है। उसमें एक तो ऑल व्हील ड्राइव मिलेगी इससे वाले अपर वाले वेरिएंट में, और दूसरा आपको वहाँ पे पावर ट्रेन हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पावर मिल जाएगा भाई ये इसका हुड है, ये इसकी मोटर है, तो फ्रंक कहाँ है? फर्क इसमें नहीं है सर। इंसुलेशन कैबिन में सही है, इसकी सही है, आवाज तो सही- नहीं आती सही, किसी चीज आवाज की। नहीं आती। फ्रंक इसमें है नहीं, नहीं। लेकिन फ्रंक लगाने का अलग एसेसरी ऑप्शन है। एक्सेसरी ऑप्शन अभी तक पता नहीं वियतनाम में है कि नहीं है, लेकिन इंडिया में अभी तक आया नहीं है, मुझे शायद ना पता हो सर, क्या पता हो। हाँ, एक्सेसरी अभी कंप्लीट आई नहीं क्योंकि नई गाड़ी है सर। हाँ, लेकिन और बिल्ड क्वालिटी कैसी है इसकी? बहुत हैवी है सर, छोड़ना आप अरे कसम से हैवी है, बहुत मतलब heavy है सर, जोक से पार्ट। मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं बंद कर दिया। ये इससे पूछो सर। और इसका बूट स्पेस और देखते हैं, फिर आपसे मैंने रेंज की बातें भी करनी है, बाकी बातें भी करनी है, क्योंकि एक बार फिजिकल खोल दूं, कुछ पर्सनल तो नहीं नहीं, इसमें? पर्सनल कुछ नहीं है सर। ये इसका बूट स्पेस है। स्टेपनी मिलती है इसमें? स्टेपनी नहीं है सर। कोई बात नहीं, पंचर टूल किट होगी। पंचर टूल ये किट है चार्जर सर। है, हाँ, ये ये कितने चार्जर। किलोवाट का है सर? ये 3.2 किलोवाट का है, जो बेसिक है, गिफ्ट मिलता है? हाँ ये गिफ्ट मिलता है सर। ठीक, ये इतना गर्म क्यों है आपका? अभी सर जस्ट लगाया ना चार्जिंग पे, इसलिए। ठीक है। और इसकी वायर काफी सर अच्छी है, मतलब लंबी है ना? वायर काफी लंबी, मतलब वायर इज वेरी लेंथी कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर से इसको भेजोगे यस, तो ये हो जाएगी ऑपरेट, आराम से। अरे वाह, बहुत लंबी है भाई, बहुत लंबी है। और ये कितने घंटे में चार्ज करती है इसको? सर देखो 0 to 100 है तो ये 16-17 घंटे लेगा,
0 to 100? लेकिन आप 0 क्यों होने दोगे सर गाड़ी को? हाँ। जैसे मेरी गाड़ी है, आप जैसे अगर मैं घर से आता हूँ तो 10% 12% बैटरी लेती, तो उतना ये चार्ज कर देता है साथ साथ। ठीक। घर में मैंने बड़ा चार्जर अभी लगवाना, अभी मैंने लगवाया नहीं है। मतलब 16-17 घंटे में ये कर देता है। यस। और एक चीज और बता दो, वो कहाँ है इसकी पार्सल? वो नहीं है सर, अभी वो कह रहे हैं कि आएगी, लेकिन अभी सारी एसेसरीज की इंडिया में आई नहीं है। एसेसरी बहुत है, एसेसरी बहुत है। ठीक है, इसको हम, ये है इलेक्ट्रिक टेलगेट है सर। उसके अलावा ये बताओ, अब इसमें कितना किलोवाट का बैटरी पैक है? 70 किलोवाट। और इससे लोअर में आता है 60 किलोवाट। और इससे और अपर में आता है? 2 ही इसके वेरिएंट है, 60 किलोवाट, 70 किलोवाट। 70 किलोवाट आपने चार्ज जनरली बता दिया कि आपका होता है ये 16-17 घंटे में। दिमाग में ये भी मिथ, पता नहीं मिथ है मेरी क्या है, वो आपको ज़्यादा पता हो, आप करो क्लियर। कि जैसे अगर ज़्यादा फास्ट चार्जिंग पे लगाओगे तो बैटरी की लाइफ स्लाइटली कम होती है। वो पता नहीं एक्चुअल है कि मिथ है क्या? मैंने ये ज़रूर मुझे पता लगा था कि सपोज करो हर 5000 पे इसकी बैटरी को एक बार बिल्कुल ड्रेन आउट करो, ताकि ये बैटरीज दोबारा से कैलिब्रेट हो जाए, दोबारा से इनकी ट्यूनिंग सी हो जाए। हर 5000 किलोमीटर पे इसको बिल्कुल ड्रेन आउट ज़रूर करो, लास्ट के 5% 10% तक ले जाओ, ताकि ये कैलिब्रेशन इसकी अच्छे से हो जाए। अब बड़ा पर्सपेक्टिव है रेंज का, आगे चलते हैं और रेंज की बातें करते हैं। आपको प्रॉमिस कितनी रेंज करी गई थी? प्रॉमिस मेरे को इन्होंने बोला कि इसकी जो रेंज है वो 530 है, लेकिन एक्चुअल आपको 400 सवा 400 किलोमीटर ये देगी। और इसमें आपका ड्राइविंग पैटर्न क्या है? ड्राइविंग पैटर्न है कि मैं इसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स 3 मोड पे है सर। मैं नॉर्मली इको पे ड्राइव करता हूँ, इको पे बिल्कुल अच्छी चलती है, मतलब अच्छा है, सेटिस्फाइड है। नॉर्मल का मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, कभी थ्रिल होता है, कभी बच्चों को चाहता है दिखाना होता है कि देखो। हाँ, तो जब स्पोर्ट्स पे लगाता हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स पे अल्टीमेट है 400 से सवा 400। और इस पे आप 80-90 पे ही चलाते हो? 80 90 100 तक। और अगर आप इसे भगाते हो तब आपको क्या लगता है कि ड्रॉप आउट हो गई, कितनी चली? वो तो होगी सर, अल्टीमेटली होगी सर। तब कितनी एक्सपेक्ट करें? 350 के आसपास। और सिटी में तो ज़्यादा देती होगी? सिटी में सर मेरी अभी तक मैंने हाईवे पे चलाई है सर, सिटी में भी इतनी बैटरी लगती है, इतनी कुछ ज़्यादा 400 से 450 किलोमीटर की रेंज है काट पीट के। बिल्कुल। बाकी ईवी कार्स की रेंज का कुछ नहीं कह सकते। इस कार का ना वेट बहुत अच्छा है और ये भारी बहुत अच्छी है। उसकी वजह से आपको नहीं लगा कि टायर जैसे हैरियर ईवी के बड़ी जल्दी खत्म? मैंने पूछा था, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, टायर उसके हिसाब से बने हुए हैं। अब पता नहीं बने कि नहीं बने, मुझे उसका वो अभी किलोमीटर चलेगी तो चलेगी तब पता लगे ना। अब इसकी मोटर की जो मैक्सिमम पावर आई गेस 201 या 210 bhp है, टॉर्क समवेयर अराउंड 300 प्लस Nm है। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, सर और मैं रैंडमली मिले हैं तो होमवर्क नहीं हो पाया। तो इसका कहते हैं इनिशियल टॉर्क एज कम्पेयर टू अदर ईवीज कम है। नहीं सर, देखो मुझे किसी से कंपैरिजन, तो मैंने BYD भी देखी है, चला के देखी, ऑलमोस्ट सेम है सर। सेम है। हाँ, मैंने 9S भी मैंने मंगाई थी, मतलब राइड के लिए, टेस्ट राइड के लिए। आपको उनकी राइड में और इसकी राइड क्वालिटी में क्या फ़र्क लगा? राइड क्वालिटी में किसी के बारे में कुछ नहीं बुरा नहीं बोलना, लेकिन ये मतलब जो मुझे चाहिए ना, जैसे रोड से चिपक के चलना, हाँ, मतलब अल्टीमेट कंफर्ट। चिपक के चलती है, जैसे कोई जीप कंपस होती है या यस और गाड़ियाँ जीप कंपस मैंने नहीं चलाई सर। हाँ। लेकिन आपने ये भी चला के देखी, आपने मैंने चलाई तो आपके मुंह से वही निकला। हाँ, मेरे मुंह से ये निकला। आप अंदर आओ, 1-2 बातें और करते हैं, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। ये पहले ये वाला है, थोड़ा सा सारे फीचर और सब कुछ है, इतना प्यारा सॉफ्ट टच है। इस स्क्रीन में सब कुछ है सर इसकी, है ना? यस, एवरीथिंग है। मतलब यहीं से कहते हैं इसके ORVM है ना, जो वो यहाँ से ऑपरेट होते हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर। कहाँ कैसे है फिर वो? ये आप इस पे जाएंगे तो ये जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है उनका यहाँ कोई बटन नहीं है। ये रहा सर, इससे होता है, वो भी यहाँ से ऑपरेट होते हैं। लाइट सब कुछ इस कार में है, यह हेड्स अप डिस्प्ले में ही आता है। उसके अलावा कोई ऐसा फीचर, कूल ग्लव बॉक्स है इसमें? नहीं, कूल ग्लव बॉक्स नहीं है सर। ठीक। उसके अलावा कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फीचर आपको तो आप ये देखो पहले, कितना प्यारा लग रहा है। अल्टीमेटली हुआ सर। मुझे इसके लिए कईयों ने मना किया, कहते यार मत लो। हाँ। फिर मैंने इसको 2 बारी धूप में ट्राई किया, मतलब टेस्ट राइड की, जब पूरी गर्मी थी, जिस दिन गर्मी हुई थी उस दिन मैं गया एजेंसी में। ठीक है, मैंने कहा ले भाई तुम अपनी गाड़ी। ठीक है। देखा मैंने तो ये ग्लास बिल्कुल हॉट। हाँ। इससे मैं 2 इंच कम आया तो कंफर्ट था, और अभी मतलब 2-3 मिनट के अंदर गाड़ी मतलब एक कंफर्ट लेवल पे आ गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, जो मेरे दिमाग में से एक 25 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो होना चाहिए ना कि वो एक तो उन्होंने बोल दी, BYD वाले कस्टमर ने 2-3 ने कहता भाई अगर आपको AC की फील लेनी है ना तो फिर ईवी आपके लिए नहीं बनी है। हॉर्न ये इनबिल्ट है सर? इनबिल्ट है सर। हॉर्न भी ये इनबिल्ट है। और इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ये ADAS लेवल 2 यूज किया, वो कैसा है? एक्यूरेसी अल्टीमेट सर। मैं गन्नौर से चलता हूँ,
तो गन्नौर से मैं चला तो मैं एडिक्टिव क्रूज कंट्रोल लगाता हूँ, ठीक। बस मेरे दोनों पैर फ्री होते हैं, मैं हैंडल भी चलाता हूँ, बस ये खाली स्पीड अप डाउन करता हूँ जहाँ मन है, यहाँ से और गैप स्पीड, को हाँ, कम यहाँ से ज्यादा आप करता हूँ स्पीड बस, अप डाउन कर लेते और हो। गैप को कम ज्यादा करता हूँ, ठीक। डिपेंडिंग अपॉन ये कितने व्हीकल इस चीज में इसके फिजिकल बटन अवेलेबल है। हाँ, हाँ। ये मुझे अच्छी चीज लगी। हाँ। बाकी चीजों में कोई फिजिकल बटन नहीं है। और देखो ये भी इसके अच्छे हैं। ये देखो यार, ड्राइव करना हो, मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ। यहाँ से ड्राइव का ऑप्शन करूँगा तो यहीं से हल्की सी ड्राइव हो जाएगी। अगर अभी मैं हल्की सी करूँ तो पहले पार्किंग हटानी पड़ेगी, डोर बंद करना पड़ेगा, तब होगा। काट पीट के यहाँ से ऑपरेट होती है। कार इज़ अल्टीमेट। अब सर मेरे को आपसे कंक्लूजन की बात करनी है, लेकिन उससे पहले रियर में और बैठ के देख लेते हैं। देखो टेस्ट ड्राइव इस कार की मैं अच्छी खासी ले चुका हूँ। अब मैं आपको कंक्लूजन ही बता सकता हूँ, लेकिन कंक्लूजन से पहले हम पीछे बैठ के देख लेते हैं। अब पहले आगे वाली सीट को कंफर्ट अपने हिसाब से पीछे करो ना, तब आपको पता लगेगा कि पीछे नहीं, कितना सही मैंने कर रखी है। पीछे का आपको क्या लगता है कि थोड़ी सी अंडर थाई कम है या ओके है? मुझे तो ओके लगी सर। हाँ, आप सही बात। और रियर एसी वेंट कहाँ है इसके? ये रहा सर। अच्छा, ये रहे। सॉरी मैं यहाँ देख रहा था ना जो ये कैब। ये क्या है? 90 किलोवाट का चार्जर दिया इन्होंने सर। 90 किलोवाट का आपको इसमें 90 चार्जर वाट मिल रहा है कि आपको अपनी मैकबुक भी चलानी हो बिल्कुल सर, तो आप आसानी से चला सकते हो, है ना? सर फुल गाड़ी है, फीचर पैक्ड गाड़ी है, आपको कुछ नहीं चाहिए, प्रीमियम लुक है। मुझे बस सिर्फ छोट क्रक्स ही है कि मर्सिडीज मिल गई मुझे 25 लाख में। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ। मैंने इस कार की टेस्ट ड्राइव ली, अभी हम जाते टाइम भी फिर से लेंगे। इतनी स्टेबल है ना, इतनी भारी है, इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं इसके कि दिस इज़ टू मच। ऐसे फील होता है कि एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मैं। ईवी कार्स में जितनी भी ईवी कार्स के हमने नाम लिए थे, XCV 9e, 9S, Atto 3 एंड मैनी मोर, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल और भारी फील होती है। इनिशियल टॉर्क कम नहीं है। जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हो तो आपको उतनी टॉर्क तो मिलती है जितनी आपसे संभल जाए और आपको मज़ा भी आए। उतनी टॉर्क का भी क्या करें जो हमसे संभले ही ना। बिल्कुल कि आपने किसी को कार उधार दी और वो तो उड़ा दी उसने। किसी को उधार देने वाली चीज़ वैसे है नहीं सर। ईवी कार कभी उधार नहीं दी जाती भाई, कभी भी नहीं। और म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल आप देखो सर खुद। अभी तो वो आ जाएगा इसमें कॉपीराइट अगर मैंने ये वाली लगा दी तो, है ना? ईवी कार्स के बारे में जितनी चर्चा करो, जितनी बातें करो, उतनी कम होती है। लेकिन आप चाहते हो इसके बारे में और चर्चा हो, इसका एक लॉन्ग ड्राइव रिव्यू हो, और भी इसमें सर के साथ मिलके मैं वो करूँ, तो आप हमें कमेंट में बताना। लेकिन अभी शाम हो चुकी है तो सर से हम एक कंक्लूज़न लेते हैं। लेकिन कंक्लूज़न सुनने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सर के लिए कुछ अच्छा सा कमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट करो उनकी नई कार के लिए। ये अब ऑटोमेटिक जल गई है, बिल्कुल डिटेक्ट कर लिया। इनका थ्रो और बता दो कैसा है? अच्छा सर, ऑटोमेटिक मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सर। पूरी कार में अभी तक आपको जो भी कंक्लूजन है ना, मेरी एक हुक लाइन होती है कि मुकेश जी इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो कि विनफास्ट VF7 को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है इस पे लगाएं या रहने दें? अगर जरूर लगाओ सर। अगर आपको ईवी के फैन हो हाँ, तो आपको सर इससे बढ़िया गाड़ी नहीं हो सकती सर। और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नाम की चीज़ आपको लगी हो? इम्प्रूवमेंट तो कुछ मुझे ऐसी कमी लगी नहीं है, लेकिन मतलब क्या है सर, मेरे माइंड में ये था कि BYD और VF ये मास्टर है इस चीज़ के, ईवी के। ठीक है, नो डाउट टाटा हमारे देश की कंपनी है, महिंद्रा हमारी कंपनी है, बढ़िया काम कर रहे हैं इस चीज़ में, लेकिन मतलब ये मास्टर है उस चीज़ के, मेरे माइंड में वो था। ठीक। अगर आपका 24 लाख 25 लाख बजट है तो आपको ये कंफर्ट ये मतलब नहीं मिलेगा। सही है, भूल जाओ, कहीं और मिलेगा। हाँ जी, ये मेरा मतलब चैलेंज है। और ये प्राइस सेगमेंट ठीक है इसका? प्राइस सेगमेंट, आप एक और स्ट्रेंज बात बताता हूँ आपको। हाँ। ये मैंने वियतनाम की है कंपनी है विनफास्ट, वहाँ मैंने सर्च करी, वहाँ यहाँ से 15% महंगी है। वहाँ महंगी है? महंगी है, यहाँ सस्ती है। सस्ती है, जबकि उल्टा चलता है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि इंडिया में बन रही इसलिए थोड़ा सस्ता हो। अच्छा, ये इंडिया में ही बन रही है? बहुत पैसा लगाया इसने, तमिलनाडु में प्लांट है इसका। अच्छा, कंपोनेंट सारे मतलब मोस्टली इंडियन सोर्स है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। इंडिया प्लांट लगा है। नहीं, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इंडिया है सर, मतलब आप ये नहीं बताओ, कि मैंने पूरा ही फॉरेन ले लिया। हाँ, अभी ये गाड़ी कम चली है तो सर को जो चीज़ें अब तक फील हुई वो हमने आपको बताई। फ्यूचर में सर इसको काफ़ी चला देंगे। जब चला देंगे सर के पास हम फिर से आएंगे, फिर से समय लेंगे। चलती बहुत है मेरी गाड़ी सर, फिर आपसे डिटेल रिव्यू लेंगे, महीने बाद ही ले लें फिर तो। हाँ, डेली का मेरा 100 तो कम से कम है, 150-200 चलता है मेरा, है ना? मेरी मतलब अभी मैंने जो पुरानी गाड़ी बेची है वो 5 साल एग्जैक्ट, मतलब जिससे 5 साल पूरे उस दिन मैंने बेची, वो 1,70,000 थी। 1,70,000 थी। हाँ। आपसे 1 महीने के बाद मैं मिलने आऊँगा, बिल्कुल सर। इस कार का डिटेल रिव्यू लेके जाऊँगा
तब एग्जैक्टली क्या वाइब है, क्या है, सब कुछ जानूंगा। अभी के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। आप भी चाहते हैं इस चीज़ को फ्यूचर में फॉलो करना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सर का नेक्स्ट रिव्यू आएगा और बड़ा डिटेल्ड आएगा। बिल्कुल आएगा सर। अभी मैं भी सर हूँ, मुझे ही पता लगे, मतलब मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं और ईवी कार के बारे में जितनी बातें करो उतनी कम होती है। बिल्कुल सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। अगली नई वीडियो में मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। और आप भी अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं, मेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं से कुछ भी हमें रीच करें, हम आपके साथ वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू सर।